हेलो हाय गाइस। यार तो मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे हैं। तो डीएस से समथिंग एवरीवन मस्ट डू इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट? तो ये मैंने रिसेंटली फिगर करा कि लीड कोड पे ये असेसमेंट का एक पेज है वेयर यू कैन सेलेक्ट द क्वेश्चंस, राइट? तो यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट है, फ़ोन इंटरव्यू है, ऑन साइट है। और इसमें ये लोग 2 या 3 क्वेश्चंस देते हैं और ये क्वेश्चंस रियल कंपनी के होते हैं। So instead of going into the problem section and randomly solving something, you can select questions from here, right? तो हाँ, आज मैं भी एक कोई सेट स्टार्ट करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेरा मोटो इस वीडियो का होगा कि आई विल गिव यू द प्री रिक्विजिट। So first I will try to solve the question from my own as soon as possible. I will try like to give my insights, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे पहले से पता है इस क्वेश्चन के बारे में। So I will also provide you that. तो या लेट्स स्टार्ट। और मुझे भी नहीं पता क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आई माइट गेट स्टक, so प्लीज bear with me. Yeah, hopefully we will be get together, we will be able to solve. So let's start with the phone interview. So I think there are 2 questions. Success rate is this, attempted by these many times, right? So yeah, start करते हैं. So we have 3 questions, 1 hour 30 minutes. Okay, let's start the mock assessment. तो एक बार मैं अपना विंडो देख लेता हूँ, विजिबल है ना? यस, इट इज विजिबल। तो ये क्वेश्चन है यार हमारा। ये बोल रहा है गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नॉर्म्स एंड इंटीजर लिमिट, रिटर्न द साइज ऑफ longest non-empty subarray such that absolute difference between any two element of the array is less than or equals to limit। ठीक है, सब अरे का क्वेश्चन है। सब अरे क्वेश्चन आए तो आपको 2 पॉइंटर्स दिमाग में फटाक से आना चाहिए एटलीस्ट। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता, 2 पॉइंटर ही होता। और कंस्ट्रेंट भी अगर मैं देखूँ तो 10 to the power 5 है, तो मतलब लीनियर टाइम में अपने को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा यार, देखते हैं। तो अपने पास ये नंबर दे रखा है, इसका आंसर क्या है? आंसर है लॉन्गेस्ट सब अरे 2। तो बेसिकली अपने को वो सारे सब अरे लेना है ना, कोई सा भी सब अरे। सब अरे क्या होता है आपको, आई होप आई थिंक एवरीवन नोज इट, बट मैं फिर से एक बार बता देते हैं। ABCDEF, अगर ये मेरा है ना अरे, तो आप कोई भी 2 डंडी लगा दो। वो होता है ना स्टार्स एंड बार वाला प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप कोई सा भी ऐसे कंटिन्यूस एलिमेंट ले लोगे तो एक सब अरे, जैसे BCD जो अरे सब अरे, CDE है जो सब अरे, ABCDEF जो सब अरे, राइट? तो अपने को वो सब अरे लेना है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का जो डिफरेंस होएगा वो 4 या 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट ऑफ द सब अरे इज लेस देन और इक्वल, इक्वल भी हो जाए चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स द आइडिया। तो यार इसको 2 पॉइंटर से हम कर सकते हैं। क्या आइडिया क्या होगा अपना, देखो। जैसे ये मेरा 8 2 4 7 है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैंने 8 लिया। क्या ये मेरा एक वैलिड सब अरे है? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 8 ही होगा, तो 8 और 8 का डिफरेंस 0, और वो लिमिट से तो छोटा ही है। क्या मैं 8 और 2 ले सकता हूँ क्या? देखो गड़बड़ हो जाएगी अब। अगर मैं 8 और 2 लूँगा तो मैक्सिमम एलिमेंट होगा मेरा 8, मिनिमम एलिमेंट होगा 2, राइट? तो 8 में से 2 जाए, आई मीन 8 - 2 इज 6, और वो लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो ये मेरा इनवैलिड सब अरे हो गया। तो अपने को क्या करना पड़ता है, अब हम अपन 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट? फिर 2 और 4 पे देखें, क्या 2 और 4 ये वैलिड है क्या? 4 में से 2 जाए 2, लिमिट के अंदर है, बिल्कुल वैलिड है। क्या 2 4 और 7, और हाँ, अब हम स्टोर भी करते जाएंगे कि अब तक हमने सबसे लंबा क्या देखा सबअरे, जिसमें जो मेरा वैलिड सबअरे जो मेरे लिमिट के अंदर आ रहा है। तो इसके बाद अगर मैं 2 4, तो मेरा वैलिड था, क्या मैं 2 4 7 भी ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि 7 आ जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम आ जाएगा 2, और इनको इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 5, विच इज ग्रेटर देन लिमिट। तो नहीं चलेगा अपने को। तो दैट्स द आइडिया। सो फटाक से सॉल्व करते हैं यार इसको। मैंने ये अरे की लेंथ निकाली, तो अपने को सब अरे से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट का ट्रैक करना है। ओके, तो व्हाट आई गोना डू इज, हाँ, और एक और तरीका होता है इसको, अगर आप थोड़ा सा एडवांस चाहो तो आप क्वेरी क्यू यूज कर सकते हो। क्यू में आप मोनोटोनिक क्यू यूज कर सकते हो, जो आपको उस सब अरे में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट देगा। बट दैट विल बी ओवर किल यार, अपने को वैसे भी लीनियर या फिर एन लॉग एन सोल्यूशन तो चलेगा ही ना। तो अपने को सब अरे से अगर मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, तो मैं प्रायोरिटी क्यू यूज कर लेता हूँ, सिंपल।
तो प्रायोरिटी क्यू से क्या फ़ायदा होगा कि मैं 2 और 4 और 7 अगर मेरा सब अरे में मैंने डाला है, तो जो मेरा मिन हिप होगा वो 2 दे देगा, जो मैक्स हिप होगा वो 7 दे देगा। मैं दोनों का डिफरेंस चेक कर लूँगा, तो 5 आ रहा है, तो मतलब गड़बड़ है। तो मैं उस हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं अपन। बस इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमें जो प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे, तो वो भी लॉगिन में जाएगा, और जब हम उसके अंदर से प्रायोरिटी क्यू से जो टॉप वाला एलिमेंट निकालेंगे, तो क्या मिन हिप मेंटेन करेंगे तो दैट विल बी कांस्टेंट है। तो अपना ये कंस्टेंट को आराम से पास कर सकते हैं, राइट। So yeah, let's create a priority queue. So in Java we have priority queue interface. मैं इसको min hip दे देता हूँ, min hip न्यू प्रायोरिटी। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम प्रायोरिटी क्यू होता है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन min hip ही होता है, तो अपने को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये तो चलेगा इतना ही। और हम एक मैक्स हिप भी बना लेते हैं। क्यू इंटीजर मैक्स हिप न्यू प्रायोरिटी क्यू। मल्टीपल वेज हैं, आप यहाँ पे आप कस्टम कंपैरेटर पास कर सकते हो, आप अपना खुद का कंप्यूटर लिख सकते हो, बट मैं सिंपल एक कलेक्शन के अंदर रिवर्स ऑर्डर करके मेथड होता है, उससे ये मैक्सिप बन जाएगा। वही चीज़ कंपेरिजन कंपेरेटर ही है, और कुछ नहीं है। ए माइनस बी करने के करस्पॉन्डिंग ये बी माइनस ए कर देता है, जो एलिमेंट्स होंगे ना वो मैक्सिप में, मतलब बड़ा वाला एलिमेंट सबसे पहले आने लगेगा। ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन दो पॉइंटर बना देते हैं, लेफ्ट और राइट। पॉइंटर्स में सिंपल वेरिएबल है ट्रैक करने के लिए किस सब एरे पे मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया, और मैं वाइल लूप। अब कई लोग 2 पॉइंटर्स में फॉर लूप प्रीफर करते हैं, मैं वाइल लूप प्रीफर करता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है भाई, बस। राइट। तो मैं ये वाला आइटम निकालूँ, राइट। मैं अभी जैसे मान लो 8247 पे हूँ ना, तो मैं 8 पे गया, तो 8 को भी मैं अपने मिन हिप में डाल दूंगा, राइट। मिन हिप डॉट ऐड, या फिर ऑफर करके भी मेथड होता है, अपन यूज करते हैं। और मैक्स हिप के अंदर भी मैं इसको पुट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अपना वही वैलिड सब अरे बनाने का लॉजिक है कि अगर जैसे मैंने 8 लिया, ठीक है, मिन हिप में डाल दिया, मैक्स हिप में डाल दिया, फिर अगले स्टेप में मैंने 2 लिया, 2 को भी मिन हिप में डाल दिया, मैक्स हिप में डाल दिया, राइट। तो अभी क्या होगा, देखो मैक्स जो मेरा मैक्स हिप होगा वो 8 देगा, मिन हिप होगा वो 2 देगा, तो दोनों का डिफरेंस 6, विच इज ग्रेटर देन आवर लिमिट। तो अपने को अपना विंडो स्ट्रिंग करना पड़ेगा। अपन वही करते हैं कि मैक्स हिप डॉट पीक माइनस मिन हिप डॉट पीक। अगर ये ग्रेटर देन लिमिट है तो अपना विंडो ये इनवैलिड हो गई, राइट। इनवैलिड विंडो। तो अपने को इसको वैलिड बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, इसे मिन हिप, तो अपन लेफ्ट वाला एलिमेंट निकालते हैं, विच इज ए ऑफ लेफ्ट। क्योंकि अगर जैसे ये 8 और 2 है, तो 8 और 2 पे अगर ये इनवैलिड हुआ तो अपन 8 को हटाएंगे, राइट, अपने 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये मिन हिप और मैक्स हिप दोनों के अंदर से ये लेफ्ट वाला एलिमेंट हटाना पड़ेगा। मैक्स हीप डॉट रिमूव, और मेरे को लेफ्ट प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। तो दैट्स द आइडिया। ये करने के बाद ये जब तक चलेगा ना, तब तक ये फिर मेरा विंडो है वो वैलिड स्टेट में पहुंच जाएगा। एक और कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि मेरा मैक्स हीप और मिन हिप इम्पटी भी हो सकता है, तो मैं मिन हिप कर देता हूँ कि डॉट साइज ग्रेटर देन 0 हो। क्योंकि दोनों में मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे मैक्स हीप में साइज लगाने का कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम ही हमेशा, दोनों का साइज सेम ही होएगा। तो ये चीज़ होने के बाद ना अपने को यहाँ पे तो हम एकदम 100% श्योर होते हैं कि अपना विंडो जो है ना वो एकदम वैलिड है। तो मैं यहाँ पे एक आंसर बना देता हूँ जो कि अभी -1 में रखता हूँ, और -1 रखने की जरूरत नहीं, हम 1 रख सकते हैं, राइट। क्योंकि जो कोई सा भी हम एलिमेंट ले, अगर देखो आप लिमिट मेरी 0 हो सकती है मिनिमम, तो कोई सा भी मैं एलिमेंट लूँ, तो अगर मैं उसको 2 बार दे लूँ, अगर मैं सिंगल एरे लेंथ लेता हूँ, कोई सा भी सिंगल सब एरे, तो वो मेरा वैलिड वैलिड आंसर होएगा, क्योंकि उसकी लिमिट हमेशा 0 ही होगी, कि सेम माइनस सेम नंबर घटाओगे तो अब 0 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को वैलिड विंडो मिल गया। अब मैं आंसर्स को इसके हिसाब से कंपेयर कर दूंगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर, और ये जो मेरा करंट विंडो है, राइट। और फिर मैं अगले नंबर पे इटरेट करूंगा।
और सिंपल हम यहाँ से अपना रिटर्न कर देंगे आंसर। तो दिस द आइडिया, एक बार चेक कर लेता हूँ सब सही है ना। तो हमने लेंथ निकाल ली, हमने मैक्स मिन हिप बना लिया, हमने मैक्स हिप बना लिया, दो लेफ्ट और राइट वेरिएबल्स बनाए, ए राइट किया, मिन हिप में ऑफर करा। फिर ये मेरा लॉजिक है, जब मेरा विंडो इनवैलिड हो जाएगा तो उसको वैलिड बनाने का, राइट। फिर इसके बाद आंसर, अब इस वाले लूप के बाद हम मेक श्योर हमेशा हम लोग कंफर्म रहेंगे कि अपने पास जो विंडो है वह तो वैलिड ही है। तो उस वैलिड विंडो में से सबसे बड़ा विंडो जब तक जितना पहले देखा है और इस वाले विंडो का हम लोग मैक्स ले लेंगे, तो वो आंसर में आ जाएगा। राइट प्लस प्लस आंसर, ठीक लग रहा है। रन करते हैं, देखते हैं कंपाइल टाइम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट 2 आया। एक बार टेस्ट केस भी सबमिट करने से पहले इसको भी चला लेते हैं। वेयर लिमिट इज 5, राइट। तो मैं पेस्ट किया यहाँ पे टेस्ट केसेस में और इसको 5 किया। अपन सबमिट करते हैं। ओह सॉरी, अपने को रन करना था। बट ठीक है। हाँ, ठीक है, तो अपने को टीएलई आया। राइट, टीएलई आने का मेन रीजन यही है कि अपन ने प्रायोरिटी क्यू यूज करा है, एंड प्रायोरिटी क्यू का इंसर्शन बार बार ही प्रायोरिटी क्यू में डालना, इट विल बी लॉग इन। और प्रायोरिटी क्यू से रिमूव करना, सिंस दिस इज अ मेन हिप और राइट हिप, तो अपन यहाँ से रिमूव करने के बजाय ना पोल यूज कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, राइट। मैंने रिमूव किया तो वो पूरा सर्च करे, उससे अच्छा आप पोल कर सकते हैं। आई थिंक दैट दिस विल इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर नहीं करता है तो फिर देखते हैं अपन, फिर वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था मोनोटोनिक क्यू के बारे में ना, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक दिस विल बी गुड। लेट्स सी। नहीं यार, मिन हिप से हम लोग लेफ्ट वाले एलिमेंट को ही अपने को हटाना है ना। हम्म। तो अपन ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने को मोनोटोनिक क्यू वाला ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है यार, करते हैं फिर मोनोटोनिक क्यू वाला। मोस्टली लॉजिक तो सेम होएगा। अपने को क्यू मेंटेन करनी है जो कि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट दे उस सब एरे का। अगर मैं इस वाले सब एरे में हूँ ना, 2 4 और 7 वाले में, तो जो मेरे मोनोटोनिक क्यू है उसमें मिनिमम मुझे 2 देते और मैक्सिमम मुझे 7 दे दे। इसका लॉजिक अपने को करना पड़ेगा। उससे भी आसान कोई तरीका इसको करने का हो सकता है क्या? क्योंकि अपने को ट्रैक तो वही करना है ना, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट। तो क्या कर सकते हैं? हम्म, क्या मैं मैप वगैरह में बस मैक्स या मिन स्टोर कर सकता हूँ क्या? कि जैसे मैं 8 पे गया तो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट यही हो जाएगा, मिनिमम ही हो जाएगा। फिर 2 पे गया, ये हो जाएगा। फिर 4 पे गया, द प्रॉब्लम बस वही होगी ना कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसमें क्योंकि डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, तो मैं बस मैक्स और मिन तो नहीं स्टोर कर सकता। हाँ, ए एफ राइट मिन हिप में ऐड करा, मैक्स हिप में भी ऐड करा, और जब तक गड़बड़ है तब तक हमने मिन हिप और मैक्स हिप से रिमूव करते गए, और इसकी वजह से ये कंस्टेंट मेरा हाई चला जा रहा। ठीक है, ठीक। हम्म। तो अपन यार इसको मोनोटोनिक क्यू से ही करते हैं, राइट। ये हाइड कैसे होता है भाई, टेस्ट कैसे कंसोल। ठीक। तो अपन क्या करते हैं ना, फटाक से मोनोटोनिक क्यू लिखते हैं। मोनोटोनिक क्यू का आइडिया क्या होगा ना, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक लेट्स से एरे है ना, ये 8 2 4 7। तो मोनोटोनिक क्यू का, अगर आपने मोनोटोनिक स्टैक के क्वेश्चंस करेंगे, सिमिलर अप्रोच है। बट ये वाली आइडिया कब काम आता है, जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकालना होता है एक सब एरे में। वो कांस्टेंट टाइम में देता है। तो आइडिया क्या होएगा? देखो, आइडिया ये होएगा कि हमें एक क्यू मेंटेन करनी है। जैसे कि ये मेरे क्यू है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं 8 पे जाऊँगा, मैंने 8 के अंदर क्यू डाला। फिर 2, क्योंकि मुझे मैक्स हेप मेंटेन करनी है, राइट। तो मैं 2 आया, 2 तो मेरा छोटा ही है, तो ये 2 पे ऐड हो जाएगा। अब आया देखो 4, 4 यहाँ पे 4 गड़बड़ है, राइट।
तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 2 को हटाना है और फिर 4 ऐड कर देना है, राइट। और फिर 7, 7 आ गया तो फिर मुझे 7, 4 को हटाना है, 7 ऐड कर देना है। मुझे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यू मेंटेन करनी है। फ़ायदा क्या होगा, किसी भी सबअरे में जो बहुत ही जो द फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। सेम चीज़ मैं उल्टा कर सकता हूँ मेन क्यू के लिए, राइट। तो दैट्स द आइडिया। सो यार लेट्स राइट, लिखते हैं मैक्स क्यू और मेन क्यू। हाँ, मैक्स क्यू और एक मेन क्यू भी बना ही लेते हैं। ओके, तो अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को क्यू बनाना पड़ेगा एक तो पहले। तो मैं डेक इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर सकता हूँ क्यू। और मुझे कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए, देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन लिख लेंगे। मैक्स क्यू इंस्ट्रक्टर बनाया। क्या मुझे कुछ चाहिए होगा क्या इसके अंदर, नहीं। आई कैन जस्ट इनिशियलाइज न्यू लिंक लिस्ट। इम्प्लीमेंटेशन अपन यूज करते हैं। और अपने को क्या करना है, क्यों में ऐड करने का मेथड चाहिए, तो मैं ऐड करने वाला लॉजिक लिख देता हूँ इंट ए। इसको मेरे को ऐड करना है, बट ऐड वैसे ही करना है अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैक्स क्यू है ना, तो अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं ऐसा वाइल लिख सकता हूँ, वाइल क्यू डॉट साइज, क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड क्यू डॉट पीक लास्ट, लास्ट वाला एलिमेंट अपन चेक करेंगे ना, अगर वो बड़ा है या फिर इवन बराबर भी है तो चलेगा। आई थिंक कि अपन ऐसा कर सकते हैं 8, जैसे एक मेरा ये एग्जांपल लेते हैं, अगर 8 है, 5 है, 3 है, फिर अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, अपन इस वाले 3 को भी हटा ही सकते हैं, राइट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, तो अपने को क्यू डॉट पोल लास्ट, लास्ट वाले एलिमेंट से हटाते चला जाए, और फिर यहाँ पे ऑफर, फिर ऐड लास्ट इक्वल्स टू ए कर देंगे। तो ये मेरा आइडिया होगा क्यू में मोनोटोनिक क्यू बनाने का, राइट। कि अगर 8 आया ठीक है, 5 आया ये भी चलेगा, 3 आया ये भी चलेगा, ये 3 आया ये भी दोनों के बराबर ही है, तो मैं इस 3 को हटा सकता हूँ और 3 रख लूँगा डायरेक्ट, राइट। तो और जब भी मुझे मैक्स एलिमेंट चाहिए होगा उस सब एरे का, तो मैं मुझे पता द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विल बी द मैक्स एलिमेंट, तो ये मेरा मैक्स ही हो जाए। इसमें मुझे रिमूव का भी मेथड लिखना पड़ेगा, फटक से लिख देते हैं। ए, तो इफ क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड क्यू डॉट पीक फर्स्ट इक्वल्स टू ए है ना, तभी हटाओ वरना मत हटाओ। क्यू डॉट पोल फर्स्ट, बराबर। सो ये मेरा मैक्स हीप हो जाएगा। सेम चीज़ मुझे मिन के लिए करनी है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। कौन दोबारा इम्प्लीमेंट करने जाए, तो मैंने कॉपी पेस्ट करा और इसको मैंने मिन क्यू कर दिया, बराबर। और ये सब तो ठीक ही है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मैं लेस देन इक्वल्स टू करूँगा, ठीक है। और रिमूव करने के लिए अपने को तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा लॉजिक, कि अपन ऐसे करेंगे कि जो भी मेरा नया एलिमेंट आएगा ना वो शुड भी ग्रेटर देन होना, जिसमें 10 आया, तो अगर 12 आया तो बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्यू का लास्ट एलिमेंट है, वो जो मेरा नया एलिमेंट है वो बड़ा है, तो ठीक है चलेगा। फिर 14 आया, चलेगा। तो अब मुझे वेरी फर्स्ट एलिमेंट विल बी द माई मिनिमम एलिमेंट इन दिस सब array। और अगर यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेट्स से अगर मैं 9 आ गया, तो अपन को ये और ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 अब मेरा मिनिमम होने लगेगा, राइट। तो दैट्स द आइडिया। तो ये अपना मिन क्यू और मैक्स क्यू तो इम्प्लीमेंट हो गया यार। अभी अपने को ये प्रायोरिटी क्यू का लॉजिक हटाना पड़ेगा। हाँ, बाकी सब तो ठीक है। अपना वो मिन क्यू और मैक्स क्यू को इनिशियलाइज कर देते। स्पेलिंग देख लेता हूँ मैं, मैक्स क्यू मिन क्यू, ठीक है। मिन क्यू एम एन कर देता हूँ, न्यू एम एन क्यू। और वैसे ही मैक्स क्यू, मैक्स न्यू मैक्स क्यू, ठीक है। सेम चीज़। अब यहाँ पे जो मेन क्यू ऑफर ये सब मैं कर रहा था ना हिप, वहाँ पे मुझे वो क्यू यूज करना है, तो मैंने मेन डॉट ऐड लार, मतलब मेरे पास मेथड है ना यार, क्या लिखा था मैंने, ऐड है ना, ऐड एंड रिमूव, ठीक है। तो मेन डॉट ऐड ए किया, मैक्स डॉट ऐड ए करा, ठीक है।
और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी कि जब तक मेरा मेन डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0 है, एंड मैक्स, सॉरी यार, मेन डॉट साइज नहीं, तो अपना ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना फिलहाल, इसको थोड़ा क्लीन कोड वगैरह बाद में करेंगे भाई। हाँ, इसको मैं पब्लिक कर लेता हूँ कि मैं एक्सेस कर पाऊँगा। वैसे तो सिर्फ सेम पैकेज में है तो एक्सेस होगा, बट जस्ट टू मेक श्योर दोनों ये क्यू को पब्लिक कर दिया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, min डॉट क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 हो, मैक्स डॉट क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 हो, एंड मैक्स डॉट क्यू डॉट पीक फर्स्ट। इस सब के लिए मैं हेल्पर मेथड लिख सकता था यार, लेकिन ठीक है ना, अपन ऐसे ही करते हैं फिलहाल। ठीक है, पीक फर्स्ट माइनस min डॉट क्यू डॉट पीक फर्स्ट, उप्स, ग्रेटर देन लिमिट है ना, तो सेम चीज़ आएगा अपने को मैं अलग लाइन में कर देता हूँ। ठीक है ना, इतना विजिबल होएगा। हाँ, हाँ, तो लेफ्ट लेस देन एन हो, मेन साइज मैक्स साइज, और मैक्स क्यू का जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट, मेन क्यू का सबसे बड़ा वाला एलिमेंट अगर लिमिट से है तो अपने को रिमूव करना है। तो अब इस चीज़ की जगह पे अपन कर सकते हैं मेन डॉट रिमूव ए ऑफ लेफ्ट और मैक्स डॉट रिमूव ए ऑफ राइट, बराबर। ठीक ही लग रहा है भाई। इतना सोचा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, बट यार, लर्निंग नेवर स्टॉप। तो यार मैंने मेन क्यू मैक्स क्यू रिमूवी मेथड मैंने लिखा है। ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा, रन करते हैं अपन, देखते हैं कुछ एरर है क्या। ठीक है, अपने पास एरर है क्योंकि मैंने जेनेरिक पास कर दिया, जेनेरिक नहीं करना अपने को। और क्या, और कुछ है क्या? हाँ, यही दोनों एरर था, लेट्स सी। ठीक है, अपन को इस वाले का आंसर 6 आ रहा है, विच इज रॉन्ग। 10 1 5, आउटपुट इज, योर इनपुट इज दिस, आउटपुट इज 6। तो अपन के, इतनी पक्की बात है कि क्यू में ही कुछ गड़बड़ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मिन में ऐड किया, मैक्स में ऐड करा, और मैक्स क्यू माइनस मिन क्यू का फर्स्ट एलिमेंट अगर लिमिट से बड़ा है तो अपने को लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट हटाने हैं, राइट। तो ठीक है, ये तो लेफ्ट ही है। यहाँ पे भी तो गड़बड़ हो गई ना, अपने को लेफ्ट पास करना था, अपने ने राइट पास किया। ठीक है, रन करते हैं फिर से, देखते हैं। ठीक है, आउटपुट 6 आ रहा, अभी भी गड़बड़ है। क्या हो सकता है यार? मैक्स क्यू, मेन क्यू, हमने इनवैलिड विंडो मिली, हमने लेफ्ट वाला एलिमेंट निकाला, लेफ्ट साइड से अपन एलिमेंट रिमूव करेंगे और लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। हाँ, तो मेरा, यही मेरा क्यू ही फट रहा होगा, मैं देखते हैं क्यू का अपना इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो अपने पास मैक्स क्यू है, मैंने क्यू बनाई, ठीक है, ऐड किया, भाई क्यू डॉट पी क्लास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। हाँ, तो ये मेरा है एलिमेंट, और मेरा जो नया एलिमेंट आ रहा है, ये डुप्लीकेट की वजह से हो रहा है क्या ये? पॉसिबिलिटी तो है, हटा के चेक करते हैं डुप्लीकेट एक बारी, बट मुझे नहीं लगता उससे कोई दिक्कत है। हाँ, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। अपन, ठीक है, अगर ये चीज़ है तो क्यू से मैं लास्ट वाला एलिमेंट निकालता हूँ, निकालते जाऊँगा, और फिर क्यू में कर दूँगा ऐड लास्ट ए। तो जैसे मेरा 8 आया, ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, 5 आया, तो 5 है मेरा 8 से छोटा। अरे नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई ना, उल्टा कर दिया क्या मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं, लेस देन इक्वल्स टू हो। तो यहाँ पे देखो मेरा 5 आया, 5 है मेरा छोटा, राइट। तो 5 तो सिंपली ऐड हो जाएगा ना इसमें, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। 5 आया, 5 तो मेरा ऑलरेडी छोटा एलिमेंट है, तो इस वाली कंडीशन में नहीं जानेगा। जब बड़ा आए कोई नंबर्स तब अपने को इस कंडीशन में जानी है।
राइट, तो ये चीज़ ठीक करी और इसको भी अपने को उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ यार इस वाले इम्प्लीमेंटेशन कि अभी ये मेन क्यू के लिए अपने एक बार ड्राई रन करते हैं। जैसे मेरे पास अगर 10 आया, बहुत बढ़िया। अगर 9 आ गया तो गड़बड़ है। राइट, तो यहाँ पे देखो नया वाला एलिमेंट अगर छोटा आ गया तो अपने गड़बड़ है, अपने को हटाना पड़ेगा। तो मैं अभी ठीक है, अभी ठीक लग रहा, फिर से रन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अभी मेरा आउटपुट 4 आया और इसका भी 4 ही आ रहा है। बट जस्ट टू मेक श्योर कि अपन सही जा रहे हैं ना, ये वाला भी इनपुट पे एक बार टेस्ट कर। टेस्ट केसेस 8 2 4 7 और लिमिट है अपन 4। आंसर 2 आना चाहिए यार इसका, देखते हैं। ठीक है, 2 आ रहा है, रन सबमिट करके देखते हैं क्लियरली आता है क्या होता है। ओके, अपने पास लिमिट 0 के लिए आउटपुट 4 आया, एक्सपेक्टेड इज 3। सो यार क्या गड़बड़ हो गई। हाँ, हमने हमने साइन चेंज करा ना, तो अपने को इक्वलिटी भी हटानी पड़ेगी। एक चीज़ और गड़बड़ होगी। बाकी तो ठीक लग रहा है, तो इसको भी अपन एक बार कॉपी करते हैं। टेस्ट केसेस में जाते हैं, पेस्ट करते हैं और लिमिट अपन 0 ही रखेंगे। राइट, और रन करते हैं कोड को। ठीक है, अभी 3 आया, अपन सबमिट करते हैं। कई सारे गलत हो गए बट या अभी अपना अपन एक्सेप्ट हुआ है सोल्यूशन। तो आई होप यार आपको पसंद आया होगा। अरे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। 30 मिनट लग गए यार इसको सॉल्व करने में, इजी क्वेश्चन था वैसे तो। बट हाँ ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली ये थोड़ा आसान हो। क्या है ये, कुछ तो ग्राफ वगैरह क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। अ कंपनी हैज एन एम्प्लॉय विथ यूनिक आईडी फॉर ईच एम्प्लॉय फ्रॉम 0 to n। ठीक है, ग्राफ ही का है। अपने पास नोट्स हैं 0 to n-1। The head of the company is one of the head ID. The head of the company is the one with head ID. अच्छा, head ID भी दे रखी क्या? ठीक है। Each employee has one direct manager given in the manager array where manager I is direct manager to the I। ठीक है, connections दे रखे हैं basically. Also it is guaranteed that the subordination relationship have a tree structure। ठीक है, ग्राफ नहीं है, मतलब a tree without a cycle, right? Sorry, a graph without a cycle। The head of the company wants to inform all the company employee as an urgent piece of news. He will inform his direct subordinate and they will inform their subordinate and so on। ठीक है। The ith employee needs minute to inform all of his direct subordinate। अच्छा, कुछ तो टाइम वाइम भी है क्या इसमें? All his direct subordinate can start spreading the news। Kind of like BFS पढ़ते पढ़ते में फीलिंग आ रही है। बट देखते हैं। Return the number of minutes needed to inform all the employee about the urgent। ठीक है। तो यार क्या क्वेश्चन है ये मेरा। कुछ तो एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 देखते हैं ना, इसमें थोड़ा ग्राफ भी बना है, समझ में भी आएगा। क्वेश्चन समझ में तो आया नहीं मुझे, बट ठीक है देखते हैं। हेड आईडी है मेरा 2। ये सारे मैनेजर और n=6। तो आई थिंक 6 नोट्स हैं। हेड आईडी 2 है, मैनेजर। अच्छा, 0 वाले का भी मैनेजर 2 है, 1 का ही मैनेजर 2 है, 2 का मैनेजर कोई नहीं है क्योंकि ये तो हेड है अपना। 4 का मैनेजर भी 2 है, 5 का भी मैनेजर 2 है। राइट, तो आउटपुट इसका 1 है क्योंकि एक ही बार में सबको चला जाएगा। बराबर है ये तो। द हेड ऑफ द कंपनी था डायरेक्ट मैनेजर ऑफ द ऑल एम्प्लॉय इन द कंपनी। सो इट विल नीड्स 1 मिनट। अच्छा अच्छा, अपने को नोट्स ही काउंट करने हैं, यहाँ से सबसे लंबा कौन जा रहा है। तो इसको डीएफएस से भी कर सकते हैं। राइट, ठीक है। हाँ यार, तो जहाँ तक मुझे लगा अभी तक क्वेश्चन पढ़ के, ऐसा है ना कि जैसे लेट्स से ये ग्राफ है ना, ये मेरा ये बंदा न्यूज़ कुछ तो सेंड करेगा, सिग्नल वगैरह। तो व्हाट इज़ द टाइम कि सबको पहुंच जाए। तो अपने को वही पता करना सबसे लंबा किसको लग रहा है टाइम। तो अगर इस 0 के नीचे अगर और नोड होते हैं मेरे पास, जैसे 8 होता, 0 के जस्ट नीचे 8 होता, तो 1 2 सेकंड लगता। तो जो सबसे ज़्यादा सेकंड वाला होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि उतने सेकंड में अगर सबसे लंबे वाले को पहुंच रहा है तो पास वालों को तो पहुंच ही जाएगा। दैट्स द आइडिया। तो अपन इसका डीएफएस भी कर सकते हैं, अपन इसका बीएफएस भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखने पे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, और इन्फॉर्म टाइम भी दे रखा है।
कि अ, अच्छा अच्छा, तो इसमें हमेशा एक ही हेड आईडी होगी क्या? Each employee has one direct manager given the manager array, where manager is a direct manager. ठीक है। अम, समझा। और हर एक एम्प्लॉय का अच्छा सिक्स है, सबके मैनेजर दे रखा, सबका कनेक्शन बेसिकली बना रखे हैं हम। एंड देन अपने को इस हेड आईडी वाला बंदा सबको न्यूज़ देगा। द highest employee needs minutes to inform all of his direct subordinate. After inform time minutes, all his direct subordinate can start spreading the news. इसको कितने? ठीक है। तो क्या अपने को इसका एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ऐसे ही काम हो जाएगा? ईच एम्प्लॉई पढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग मुझे। 1 minute, one head ID is 0. Company has each employee ID from this. Each employee has a one direct manager given in the manager array. Okay. Is the direct manager of the IS employee. Barabar. The head of the company wants to inform all the company employees about an urgent piece of news. He will inform his direct subordinate and they will inform their subordinate and so on until the employee knows about the urgent news. तो दो पे हैं, दो से तो अपने को जीरो टाइम लगेगा, फिर जीरो पे जाएंगे तो जीरो वाले जितना टाइम लेगा वो टाइम, और फिर नीचे वाले पे जाएंगे अगर कोई होगा तो। आई थिंक समझा मुझे ये क्वेश्चन। तो अपन क्या करते हैं ना यार, स्टार्ट करते हैं इसको कोड करना, थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या मुझे एडजेंसी लिस्ट की ज़रूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो कनेक्शन इसने दे ही रखे हैं कि ये मेरा मैनेजर है, ये सारे मेरे मैनेजर हैं, और इन्फॉर्म टाइम है, तो जीरो नोट इसको रिपोर्ट कर रहा है, वन नोट इसको, टू नोट इसको, थ्री नोट इसको, राइट। तो फ्रॉम टू वी कैन गो टू द जीरो। तो ऐसा अपने को एडजेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी यार। तो अपन और इन्फॉर्म टाइम भी चाहिए, तो मे बी मैं रिकॉर्ड बना सकता हूँ, पेयर इंट वी, और इसको टाइम कितना लगा, काइंड ऑफ लाइक टी, राइट। हम्म हम्म, तो अपन एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं गाइस। चीज़ें आसान हो जाती हैं, मुझे तो अभी आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन में कैसे होगा, बट जस्ट अपने गट से जा रहा हूँ कि आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। और इतना बड़ा बड़ा नाम मैं नहीं टाइप कर पाऊँगा, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये अपने पास आइडिया है, अपन बिल्ड, ये मेरा बिल्ड मेथड होगा जिससे मैं एडजेंसी लिस्ट तैयार करता हूँ ना, तो मैं इसको एन एच एम और टी भी पास ही कर ही देता हूँ सब कुछ, देखते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। टक से ये अपना बिल्ड मेथड अपन लिखते हैं। ऊपर लिखता हूँ, आपको विजिबल भी होगा ये। तो पब्लिक वॉइड बिल्ड, नंबर ऑफ नोड्स मेरे कितने हैं, एच एम, एंड देन अपने पास टाइम, राइट। और लिस्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं अपन। तो फॉर टिपिकल या एडजेंसी लिस्ट कैसे बनाते, सब लोग अपना अपना प्रेफर करते हैं, कोई लिस्ट ऑफ एरे बनाता है, कोई लिस्ट ऑफ एरे ऑफ एरे बनाता है, ऐसा। अब मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ, मुझे मतलब समझता है ये वाला ज़्यादा अच्छे से। तो मैं न्यू एरे लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सबका वो एक्सेस करूँगा ना। हाँ नोड, तो उन सबके अंदर मैंने डमी कर दिया। अभी क्या है देखो, ये मेरे हैं मैनेजर, तो जीरो वाले नोड्स का मैनेजर कौन है, दो। तो दिस इज द आइडिया, राइट। वन वाले का मैनेजर कौन है, दो। टू वाले का मैनेजर कौन है, कोई नहीं। तो ये अपने को करना है, तो मैं अगेन इटरेट करते हैं अपन, आई लेस देन एच डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और मैं यहाँ से यू निकालता हूँ। सो यू तो मेरा आई ही होगा, मेरा वी जो होगा कनेक्शन का है, तो वो मेरा आएगा मैनेजर ऑफ आई से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड की
हम्म, मैं वी से न्यू पेयर नॉट लाइक दिस लिस्ट दैट गेट आई डॉट ऐड न्यू पेयर वी कॉमा टाइम ऑफ आई। और क्या मुझे, और ये वैसा है ट्री है अनडायरेक्टेड एज, तो मैं इसको कर सकता हूँ, दोनों साइड से बना सकता हूँ, बट आई थिंक ये चलेगा क्योंकि अपन एक ही बार जाएंगे, मतलब they're not going to go back from one to did not go to two, right? तो दैट्स द आइडिया। तो एक बार मैं चेक करता हूँ क्या मैंने सही लिखा है क्या। आई मैंने एच डॉट लेंथ, क्योंकि एच और एम दोनों सेम ही लेंथ के होंगे, तो जो मेरा एम आई होगा मैनेजर, तो यानी इसका सिंपल मतलब है दो से मैं जीरो पे जा सकता हूँ, राइट? तो मैंने आ, जो मेरा मैनेजर आई है वी, ठीक है, दिस डॉट गेट आई डॉट एड न्यू पेयर वी एफ टी है। ग्राहक के बहुत दिन हो गए यार मुझे। अच्छा, अपन इसका मेरा सिंपल सा मुझे रिलेशन बनाना है कि दो से आप जीरो जा सकते हो, बराबर। तो जब मैंने ये निकाला, तो जो मेरा वी होगा वो दो होगा ना यार, गेट डॉट एट वी, और न्यू पेयर मतलब आई पे जा सकता हूँ। और ये मुझे तभी करना है ना जब मेरा एम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू माइनस वन हो। तो अगर ये इक्वल इक्वल टू माइनस वन हो ना, तो कंटिन्यू कर जाओ, अपन को नहीं चाहिए, राइट? हेड आईडी तो अपने को दे ही रखा। तो इससे मेरी एडजेसेंसी लिस्ट तो बन के तैयार हुई कि दो से जीरो जाने में मुझे 0 सेकंड का टाइम लगेगा। दो से, और ये देखो, 0 1 2, 0 1 2, the head of the company with ID to direct manager of all the employee in the company and it's 1 minute to inform all of them। हाँ, क्योंकि इस वाले दो को 1 सेकंड लगेगा। तो मैं जो मेरा वी होगा वो ऐड कर दिया मैंने, टी एफ आई। लिस्ट डॉट गेट, ठीक है, सही लग रहा है मेरे को तो। मैं न्यू पेयर पर, मुझे क्या टाइमिंग सबके लिए चाहिए क्या? अपन को टाइमिंग रखने की ज़रूरत भी नहीं है यार, पता है क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट इस वाले नोट से तो निकाल सकता हूँ कि दो वाले पे कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा, ठीक है। तो इस सबको जो नीचे वाले हैं ना, इनको 1 सेकंड ही लगेगा, और फिर इनके नीचे वाले को अपने को टाइम पता करना पड़ेगा। यार मैं क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, है ये बहुत सीधा सा। रिकॉर्डिंग करते समय और दिमाग और काम नहीं करता मेरा, ऐसा लग रहा है। ना, तो यार ठीक है, देखते हैं भाई, करेंगे ना यार, बहुत टाइम है। तो 53 मिनट्स है अपने पास, सॉल्व करते हैं। ठीक है। ठीक है यार, ये एसेंशियल लिस्ट बनाने की जरूरत है क्या अपने को? पहले ध्यान से सोचो। मैं दो से स्टार्ट करूंगा टीएफएस, पक्की बात है। फिर मैंने दो का टाइम देखा, कितना इसको टाइम लगेगा, 1 सेकंड। तो मैंने 1 सेकंड, 1 मिनट, कुछ भी हो, एक एक यूनिट लगा टाइम, ठीक है। तो मैं आंसर में एक ऐड किया, फिर मैं जीरो पे जाऊँगा, क्या जीरो कुछ टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर मैं वन पे आऊँगा, क्या कुछ टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये तो पक्की बात है, दो से जाने वाले सारे नोट का मुझे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, बराबर। तो मैं दो से निकलने वाली सारी एडजेसेंसी लिस्ट तो मैंने बनाई, न्यू पेयर करके। ये टी आई मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसको इग्नोर करना। चेंज कौन करने जाएगा चेंज भाई, ऐसे ही चलता है, इसको ऐसे ठीक करते हैं, या फिर लेट मी चेंज। मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम को भी स्टोर करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर कर देता हूँ, राइट। और ये चीज़ तो ठीक है, अगर मेरा मैनेजर -1 है तो मेरा हेड वाला नोड है, तो अपने को कुछ नहीं करना। और मैं यहाँ पे करूँगा लिस्ट डॉट गेट, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने को भी निकालना पड़ेगा ना, विच इज एम ऑफ आई, मैनेजर कौन है, और लिस्ट डॉट गेट वी डॉट ऐड आई, ठीक है। तो ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट बन के तैयार हो गई, आई थिंक ना सही है। ठीक है, इसको मैं म्यूट करता हूँ और अपन डीएफएस निकालते हैं। उससे पहले अपने को आंसर चाहिए होगा, मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ यार। हाँ,
इंट आंसर 0। अपन DFS कॉल करेंगे। एडजेंसी लिस्ट मेरा ऑलरेडी इंस्टेंस वेरिएबल है, तो अपने को पास करने की ज़रूरत है नहीं। मैं हेड आईडी से पास करूँगा, विच इज़ एज, और मुझे टाइम पास करना पड़ेगा, और मुझे कुछ पास करना पड़ेगा क्या? एम की ज़रूरत तो है नहीं। और फिर मैं रिटर्न करता हूँ आंसर अपना। ठीक है। फिर वापस आते हैं अपन यहाँ पे, अपने मेथड लिखते हैं पब्लिक वाइड DFS इंट। मैं सोर्स कर देता हूँ, मेरा सोर्स नोड होगा, और ये मेरी टाइमिंग है, बराबर। और अपने को पेरेंट भी पास कर ही देते हैं, क्योंकि अपन या तो विजिटेड में रखूँ, या फिर मैं ऐसे -1 पास कर देता हूँ। पेरेंट को मुझे वापस बैक एज ना लगाने पड़े, वरना इसमें गोल गोल घूमता रहूँगा, राइट। बस ये इसलिए कि मैं ऐसे 2 पे 0 जाऊँ, तो फिर 0 से 2 ऐसे मतलब साइक्लिक करते ना जाऊँ। या तब तो विजिटेड कर सकते हो, बट ठीक है, अपना ऐसे चलेगा। पेरेंट वाला चूँकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और कुछ तो था इसमें, कहाँ गया? ट्री स्ट्रक्चर है, तो अपन ट्री वाले केसेस में ना, जो ग्राफ ट्री होता है, पेरेंट चाइल्ड वाला लॉजिक लेके आप बच सकते हो विजिटेड बनाने से। तो ये आइडिया है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इफ एस इज इक्वल्स टू पेरेंट, अपन रिटर्न कर जाएंगे भाई। अपन पहले इसको एक्सप्लोर कर चुके हैं। नहीं तो क्या करेंगे, अपने आंसर प्लस इक्वल्स टू, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस, क्या करेंगे, टी ऑफ एफ, बराबर। और इसके बाद सारे नेबर निकालने हैं मेरे को। नेबर लिस्ट दैट गेट सोर्स, बराबर, एंड देन आई विल कॉल DFS ऑन दिस नेबर। यार इतना छोटा सा कोड था क्या इसका? देखने से तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे। तो जैसे मैं 2 पे गया, भाई 2 को कितना टाइम लगेगा? कुछ टाइम नहीं लगेगा। नहीं नहीं, 2 को कितना टाइम लगेगा? 2 वाला 0 1 2 1 यूनिट, तो आंसर है मेरे 1 यूनिट ऐड हो गया। फिर मैंने 0 पे कॉल लगा दी, 1 पे कॉल लगा दी, 3 पे लगा दी, 4 पे लगा दी, 5 पे लगा दी। और इन सबको नोट पे विजिट करूंगा। इनको कितना टाइम लगेगा? इसको कुछ नहीं लगेगा, इसको भी कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं। तो आई थिंक ये सही है। काफ़ी छोटा कोड था यार, हमने इसको कचड़ा बना दिया था। ये रिलेशन मेरे पेपर चेक कर लेता हूँ, सही लग रहा है यार। HM, इंट HM, एच एच एच, ये एच मेरा एरे है क्या? तो एच मेरा हेड है ना, तो ये मैंने इसको एरे क्यों बना रखा? ठीक है, रन करते हैं यार, देखते हैं। ओके, लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट न्यू अरे लिस्ट, क्या बोल रहा है ये? एरर लिस्ट ऑफ इंट, ओके, मैंने एक एंगुलर ये वाला ब्रैकेट भूल गया, जेनेरिक वाला। ओके, फिर से एरर है, आई इक्वल्स टू 0, एच डॉट लेंथ, आई एच डॉट लेंथ कहाँ से हो गया भाई? एम डॉट लेंथ ना, एच तो मेरा खुद ही इंटीजर है एक। ये थोड़ा दिक्कत होती है, अगर मैं आईडी वगैरह पे करता तो ये साइड टाइम से बच जाता, बट ठीक है ना यार। अरे में TFS NVH, टी और पेरेंट कौन पास करेगा? मैं ही पास करूँगा यार, और कौन पास करेगा? राइट। ठीक है, ठीक है, अपन का 0 तो आया, योर इनपुट ब्ला ब्ला ब्ला, ये 0 तो आ रहा है। अब इसको मैं टेस्ट करूँ ना, क्या क्या इसमें टेस्ट केसेस में क्या पास करना है अपन को? आई थिंक ये 6 पास करना है। ये मैं ये वाला टेस्ट एग्जाम्पल 2 चलाता हूँ, और हेड आईडी मेरा 2 है, मैनेजर मेरे लोग ये लोग हैं। पेस्ट करता हूँ, और मेरा ये इन्फॉर्म वाला ये है। सही लग रहा है यार, रन करते हैं, 1 यूनिट आंसर आनी चाहिए। ठीक है, 1 आ रहा है, अपन सबमिट करते हैं यार, देखते हैं यार, थक गया मैं। ओके, वी हैव अ रॉन्ग आउटपुट 7, एक्सपेक्टेड इज 3। करते हैं यार, अपन क्या गड़बड़ है, कॉपी कर लेता हूँ टेस्ट केस को, और इसका एक्सपेक्टेड होगा 3, अपन का आ रहा है 7। तो ये टाइमिंग है, तो मैंने सब पे ऐड किया, ये देख रहे हो, 1 1 1 1 1, 2 3 4 5 6 7, सबमिशन।
एक्सपेक्टेड ट्री है, मुझे लग रहा है ना जो ट्री का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, तो अगर ये बंदा सबको जैसे जीरो पे गया ना, तो अगर जीरो के डायरेक्ट जितने भी चाइल्ड होंगे उन सब पे एक यूनिट का ही टाइम लगेगा। आई थिंक ये इसका मकसद है कहने का। या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, अगर ये लीफ नोड है, इसके कोई नेबर्स हैं ही नहीं, तो उसको मैं टाइमिंग में ऐड ना करूँ, ऐसा कुछ मैंने मिस कर दिया हो। कि जैसे मैं यहाँ पे ये आंसर आंसर प्लस ये कर रहा हूँ ना, तो ये मैं चीज़ तभी करूँ जब मेरे इस वाले एस के ना और भी चाइल्ड हों। राइट। हम्म। तो ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो कितना मैं सही हूँ। क्या मुझे विजिटेड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं डबल विजिट कर जा रहा हूँ? हम्म। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ क्या, इफ लिस्ट डॉट गेट एस डॉट साइज ग्रेटर देन जीरो हो तब आंसर में ऐड करूँ, ऐसा कुछ करके अगर बात बने। ये करते हैं यार। आउटपुट अभी भी 7 ही आ रहा है, तो ये तो नहीं बात। अब ऐसा है ना यार, इसको मैं विजुअलाइज करने में भी थोड़ी दिक्कत है। बट देखते हैं यार, अपने पास तो टाइम है ना भाई, 45 मिनट। हम्म। ओके सो ये मेरा 15 जो है ना वो मेरे नोट है, जीरो मेरा हेड आईडी। तो बिल्ड वाला ग्राफ तो मेरा सही ही है। डीएफएस किया मैंने। अगर विजिटेड वाला प्रॉब्लम होता ना, तो मेरा रिकर्सिव फंक्शन चलता ही जाता, चलता ही जाता। बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा कर सकता हूँ, इफ नेबर इक्वल इक्वल पेरेंट कंटिन्यू। ये अलग अलग भाई मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या। आई थिंक सही नहीं होगा इससे भी। हाँ ठीक है, थोड़ा क्लीन हो गया मेरा कोड, ये तो अच्छी बात हुई। मैं हर एक नोड पे जा रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये मेरा टाइमिंग है। जीरो वाले को कितना लगेगा, वन वाले को कितना लगेगा, टू वाले को कितना लगेगा, थ्री वाले को कितना लगेगा, फोर वाले को कितना लगेगा, फाइव वाले को कितना लगेगा। अगर मैं ये ग्राफ बना पाऊँ ना कॉपी पेन से, तो -1 जैसे, इसका मतलब है कि जीरो मेरा पेरेंट है, और वन और टू का भी पेरेंट जीरो जीरो ही है। तो ऑब्वियसली वन और टू, और फिर वन या टू का पेरेंट ये है। गड़बड़ है यार। कंपनी दिस manager subordinate relationship about tree structure. The head of the company wants to inform all the employee to urgent piece of news. He will inform his direct subordinate and they will inform their subordinate and so on until all employee knows it. The ith employee needs time I minute to inform all the direct subordinate. After informed time minutes, all his direct subordinate can start spreading the news. अच्छा, मैं आंसर को ऐसे चेक कर रहा हूँ। मेरे को क्या करना है कि सबको सम नहीं करना है यार अपने को। अपने को तो सबसे जो मैक्स वाला होगा, टू से जीरो से जाते जाते जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ, वही मेरा आंसर हो जाएगा ना। क्योंकि अगर मैं वो इन्फॉर्म कर पाएगा तो बाकी, अब इसमें पैरेलली इन्फॉर्म हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वन बाय वन सीक्वेंसली करना है कि तुमने टू ने जीरो को इन्फॉर्म किया, जब तक ये इन्फॉर्म नहीं हुआ तब तक ये टू वाला वन को नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं करना है ना अपने को। तो अपने को करना है कि ये पैरेलली जा सकता है। मुझे बीएफएस करना पड़ेगा क्या इसके लिए? हम्म। हम्म। यार मुझे बीएफएस लग रहा है ये, क्योंकि डीएफएस से तो बात नहीं बनेगी। मैंने सारे नेबर्स निकाले इसके, बनेगी बात, बट मुझे रिकर्सिव में थोड़ा सा कचड़ा हो जाएगा फिर। यार पीएफएस करना है ना अपने को तो इसका। हाँ। क्योंकि फ्रॉम टू मैं बोल दूंगा कि टू वाले को इन्फॉर्म करने को इतना टाइम लग रहा है। फिर जीरो वाले को मैं कॉल कर दूंगा, वन वाले को कॉल कर दूंगा, थ्री वाले को कॉल कर दूंगा, फोर वाले को और फाइव वाले को।
और 5 वाले को अपने सबऑर्डिनेट से कितना टाइम लग रहा है वो मैं टाइम नोट करते जाऊँ। सही। 0 वाले को, 1 वाले को, 3 वाले को, 4 वाले को, 5 वाले को। ठीक है। अगर मैं बीएफएस से सोचूं तो करना है तो कैसे करेंगे अपन? ये मेरा ये ग्राफ तो ठीक है, ये मैंने जो एसेंशियल लिस्ट बनाई है ना, ये तो सॉलिड लग रहा, सही लग रहा। ये भी मेरा ठीक ही लग रहा है, नंबर ऑफ मिनट्स। ये तो मेरा मेन मेथड है। बिल्ड मैंने किया, डीएफएस किया। हम्म तो 2 से 0 जाना, 2 से 1 जाना, 2 से 3 जाना। देखो प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? 2 से 0 जाने पर लेट्स से कि इसको सबको 1 1 मिनट लगता, तो 2 से 0 पे भी मैं 1 मिनट ऐड कर दे रहा हूँ, 2 से 1 पे भी, 2 से 3 पे भी, 2 से 4 पे भी, 2 से 5 पे भी। बट देखा जाए तो ये तो सबको 1 ही मिनट लगा ना यार। तो इस तरह क्वेश्चन, जो मेरी गट फीलिंग है वो बोले मुझे बीएफएस पे जाना चाहिए, ना कि डीएफएस पे। तो अपन बीएफएस लिखते हैं यार। हाँ, ठीक है। इसीलिए मैं कॉन्टेक्स्ट में अच्छा नहीं कर पाता भाई, क्योंकि ऐसे घूमता रहता हूँ इधर उधर, कहीं इधर कभी उधर। ठीक है ना? तो अपन बीएफएस, तो बीएफएस के लिए मेथड नहीं लिखते हैं, अलग से इसमें लिख देते हैं यार, बाद में क्लीन कोड वगैरह लिखते रहेंगे। राइट। तो बीएफएस के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को कैसे होता है क्यू। क्यू में भी मैं दो चीज़ें रख लेता हूँ, इंटीजर बना सकता, टाइम भी रख लूँगा साथ साथ। हाँ, लिंक। कीबोर्ड भी मेरा काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो मैंने क्यू में मैं ऑफर करूँगा क्या? न्यू इंट जो मेरा हेड है वो, और इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ हेड, बराबर। और वाइल क्यू डॉट साइज, साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0, अपने को मैं करेंट करता हूँ, पोल करता हूँ इसको, क्यू डॉट पोल, और आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर करेंट 1। सिंपल, मैं टाइम सबका रख रहा हूँ, तो जो सबसे मैक्सिमम वाला टाइम होगा ना, उतने टाइम में अगर सबको पहुंच ही जाएगा, तो उससे जो कम वाले लोग हैं उनको भी पहुंच जाएगा। ये मेरा लॉजिक होने वाला है। देखेंगे यार, नहीं होगा तो कुछ और ट्राई करेंगे ना, क्या है। तो क्यू मैंने बनाया, करंट निकाला, और मैंने आंसर रख लिया। ठीक है। और अपने को विजिटेड का भी ध्यान रखना है, पर नहीं चाहेंगे कि कई बार विजिटेड कर जाए, तो मैं फटाक से एक बूलियन एरे बना लेता हूँ, साइज n+1 का n चलेगा। और मैंने कर दिया कि इफ विजिटेड करंट 0, तो कंटिन्यू कर जाओ, वरना विजिटेड मार्क कर दो, बराबर। और इसके बाद मैंने सारे नेबर्स को अपने को निकालना है, क्यू में ऐड करना है। तो मैं इंट नेबर निकालता हूँ, किससे? लिस्ट डॉट गेट करंट 0 से, एंड मैं क्यू में ऑफर करता हूँ एन बी एच, सॉरी न्यू इंट एन बी एच, और टाइम क्या लगेगा मेरे को, जो अभी तक का इसको टाइम लगा है, विच इज करेंट, करेंट ऑफ 1 प्लस टाइम ऑफ एन बी एच, ये इसको टाइम लगेगा। ये आंसर को ना मैं इधर रखता हूँ यार, इधर नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। विजिटेड के नीचे क्यों में मैं ऑफर करता हूँ नेबर, और तुमको जाने में कितना टाइम लगेगा, तो करेंट टाइम, और प्लस तुमको जितना टाइम लगेगा अपने सब ऑर्डिनेट को पहुंचाने में, न्यूज। ये मेरा लॉजिक लग रहा है, ठीक ही लग रहा है भाई। रन करते हैं, देखते हैं चलता है क्या। ठीक है, आउटपुट 3 आया, विच इज आई थिंक एक्सपेक्टेड, 3 ही आना चाहिए। वाह, कर दिया क्या भाई हमने सॉल्व? देखते हैं यार इसको थोड़ा सा, ये वाला नहीं, सबमिट मैं थक गया हूँ भाई, सबमिट करते हैं डायरेक्ट। वो तो क्या गाइस, थैंक यू, आई थिंक इट्स बिन लेट, 1 घंटा लग गया यार, बट आई होप कि आपको मज़ा आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक दिस वीडियो, और कमेंट करना यार कैसा लगा। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड वन मोर और फ्यू मोर सेशंस जस्ट फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच गाइस।